हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ रेणुका बडोनी और आज हम करने वाले हैं वाटर साइकिल। इसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने नॉर्मली बारिश होते हुए देखा होगा, तो क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि बारिश कैसे होती है, ये पानी कहाँ से आता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आज वाटर साइकिल से क्लियर होने वाले हैं। तो बेसिकली वाटर साइकिल है क्या? वाटर साइकिल इज़ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर present on, above and below the surface of the earth. It has mainly four steps. First, evaporation, condensation, precipitation and then collection. वाटर जो है वो चेंज करता रहता है अपनी स्टेट बिटवीन लिक्विड, वेपर एंड आइस इन ऑल दीज प्रोसेसेस. So we discuss all these processes one by one. First is evaporation. Evaporation is the first process of the water cycle. इवेपोरेशन में क्या होता है, जितना भी वाटर अर्थ में प्रेजेंट है दैट हीटेड अप ड्यू टू द सनलाइट एंड दिस water changes into vapors and these vapor rises up in the air. That is the evaporation. Now second is condensation. Now the vapors of water rises up in the air. अब वहाँ टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड द वाटर वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर और टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस. नाउ दीज पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर और इसी की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. नाउ थर्ड इज़ प्रेसिपिटेशन. आफ्टर कंडेंसेशन जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है तो जब क्लाउड्स में वाटर की ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं तो क्लाउड्स उनको होल्ड नहीं कर पाते एंड देन द वाटर फॉल डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स ऑन द अर्थ सरफेस. दिस इज़ प्रेसिपिटेशन एंड इट मे बी इन फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल और स्लीट. ये डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन अगर ज़्यादा ठंडी जगह पे है तो स्नो की फॉर्म में होगा और हेल की फॉर्म में होगा. नाउ कलेक्शन ऑफ वाटर. आफ्टर प्रेसिपिटेशन जो वाटर है दैट फॉल डाउन ड्यूरिंग precipitation and this water collected in oceans, rivers, lakes, streams etc. कुछ वाटर सोइल एब्जॉर्ब कर लेती है and that water is collected as underground water. Now sun and gravity play a very important role in water cycle because sun is the source of the energy. It provides energy to the water cycle and gravity pulls the precipitation down and it pulls the water downhill. वाटर साइकिल के इफ़ेक्ट हम करेंगे तो वाटर साइकिल का मेन इफ़ेक्ट है इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. ये हमारे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है. सेकंड, इट चेंजेस वेदर एंड इट क्रिएट रेन. ऑल दीज वेदर चेंजेस आर अकर ड्यू टू द वाटर साइकिल. एंड थर्ड, इट सर्कुलेट्स मिनरल्स. इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं ड्यूरिंग रन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं उनको सर्कुलेट करता है. सो दैट्स ऑल. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.